उत्तर प्रदेश के बदायूं में 50 साल की एक महिला की गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। महिला के साथ हैवानियत की बात भी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में एक मंदिर के महंत समेत 3 लोगों के खिलाफ गैंगरेप और हत्या के केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला 3 जनवरी की शाम पास के ही मंदिर में पूजा करने गई थी। इस मामले में लापरवाही के आरोप में स्थानीय थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया है। आरोप है कि शिकायत के बाद भी एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई। महिला के बेटे का कहना है कि महंत एक गाड़ी पर उसकी मां का शव लेकर आया था और उसे वहां छोड़कर जल्दबाजी में चला गया। सही ही जिस टाइम पहुंचा के गए रात के 11 बजे या मृतक ही? नहीं, ऐसे ही मृतक मतलब मरी हुई थी। हाँ, हम आवाज मारी, कबाड़ खोल गए। हमने कबाड़ खोले तो जल्दी से यहाँ लार के ना यहाँ पे तो चले गए, रुके भी ना। हमने तुम्हारी माँ किसने मारी? उन्होंने मारी है, डाल के गए उन्होंने ही मारी है। मतलब बाबा ने? हाँ। तो जे पहले जाती थी बाबा के पास? पूजा करने जाती थी, पहले जाती थी। तो जैसे रात के 11 बजे तो किस टाइम से पूजा करने वहाँ गई? शाम को गई थी। क्या बजे लगभग? 5 बजे। तो 5 बजे गई थी। लगभग 50 वर्षीय एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने पर परिजनों की तहरीर के आधार पर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सेक्शन 376 डी आईपीसी और 302 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक हो गई है और इसी प्रकरण में एक प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया लापरवाही बरते जाने के दोषी पाए जाने के फलस्वरूप जो तत्कालीन थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इस घटना को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, लिखा, हाथरस में सरकारी अमले ने शुरुआत में फरियादी की नहीं सुनी, सरकार ने अफसरों को बचाया और आवाज को दबाया। बदायूं में थानेदार ने फरियादी की नहीं सुनी, घटनास्थल का मुआयना तक नहीं किया। महिला सुरक्षा पर यूपी सरकार की नीयत में खोट है। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने एक शिक्षक के बेटे की हत्या कर उसका शव उसके ही घर में रस्सी से के सहारे लटका दिया। शिक्षक दयानंद शाही के इंजीनियर बेटे आशुतोष आनंद की हत्या उस वक्त की गई जब घर में कोई भी मौजूद नहीं था। यह मामला जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के शाहबाजपुर का है। खबर के मुताबिक सोमवार को पड़ोस में रहने वाले युवक और उसके परिजनों से इनकी हल्की बहस हुई थी। मृतक के रिश्तेदारों ने पड़ोस में रहने वाली महिला और उसके बेटे पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। बताया गया हम लोगों को कि थोड़ा मामला संदिग्ध लग रहा है, लटका हुआ तो है लेकिन संभवतः हत्या करके ये घटना लोग उसको लटका करके दूसरा रूप देने का प्रयास किया गया है। अभी हम लोग इसकी छानबीन कर रहे हैं। एफएसएल की टीम को भी हम लोगों ने बुलाया है। पूरे घटनास्थल का बारीकी से हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। एफएसएल भी करेगी और इसको वैज्ञानिक तरीके से हम लोग अनुसंधान करके इस घटना का उद्भेदन करने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की गई। ग्रुप में आए लोगों ने, एक पूरा ग्रुप बनाकर आए लोगों ने प्लाजा पर यह तोड़फोड़ की। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और इधर यूपी के वृंदावन में एक पॉश सोसाइटी ओमैक्स सिटी में दिन दहाड़े हुई लूट का पुलिस ने मंगलवार को पर्दाफाश किया। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से सोने चांदी के आभूषण के साथ ही काफी नकदी भी बरामद की गई। बरामद सामान की कीमत 8 लाख रुपए बताई गई है। एसएसपी ने खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। वाराणसी में कोविड वैक्सीन के ड्राई रन के दौरान साइकिल से वैक्सीन का बॉक्स पहुंचाने पर प्रशासन सवालों में घिर गया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बयान जारी कर कहा कि केवल खाली डिब्बों से ड्राई रन हुआ था। उनका यह भी कहना है कि कर्मचारी ने गलतफहमी के कारण साइकिल से वैक्सीन के डिब्बे भेज दिए, लेकिन सवाल उठ रहा है कि ड्राई रन को जब बिल्कुल असल हालात की तरह किया गया तो फिर ये गलती, ये चूक कैसे हुई। अधिकारियों का कहना है कि जिसने गलती की है उससे स्पष्टीकरण मांगा गया है। और इस खबर के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा, कोरोना के टीका लगाने के नकली अभ्यास में भाजपा सरकार के सरकारी इंतजाम की असली सच्चाई खुल गई है। जिस वैक्सीन को लगने से पहले खराब होने से बचाने के लिए ठंडे बक्से में जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना सबसे बड़ी जरूरत है, उसके लिए सरकार ऐसी जानलेवा लापरवाही न करे।
कर्नाटक में कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जंग छिड़ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे वैक्सीन बीमारी का बचाव न होकर राजनीति का अखाड़ा हो। कर्नाटक सरकार कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन तेजी से लगवाना चाहती है। तैयारी चल रही है। हालांकि इन टीकों को लेकर देश के दूसरे हिस्सों की ही तरह यहां भी सवाल उठ रहे हैं। इनके साइड इफेक्ट्स को लेकर लोगों के मन में शंका है। जो भी केंद्र मंत्री है वो ले ले, उसके बाद हमारे स्टेट के जो भी एमएलए, सीएम, मंत्री जो लोग हैं सब ले लें, और जो भी ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने भी इसको अप्रूवल दिया है वो सबको तो पहले ले लेने दीजिएगा, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, उसके बाद हम लोग लेते हैं। Immediately I am not willing. If it is goes all right, then I will take. सर आए तो लेगा, प्रॉब्लम आए तो वो फिर भी वही देखे तो देखता, नहीं तो नहीं छोड़े तो हम क्या मर जाना पड़ेगा। किसी को देंगे तो हेल्थ कैसा है क्या है कहने का वो रिस्पांस लेंगे तो ले लेंगे, अगर से नहीं है तो कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है उसकी। यानी मामला डर और मजबूरी के बीच है। नेता भी जनता से कम नहीं है। अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि ये वैक्सीन बहुत ही अच्छा है तो खुद ले लेना चाहिए ना, और दूसरों पर क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पहले खुद ले ले और वो 4 हफ्ते के बाद हाँ भाई कुछ नहीं है, एक और डोज ले रहा हूँ, उसके बाद क्या क्या होता है देखेंगे, साइड इफेक्ट्स है कि नहीं। पर दूसरों पर अमल करने के जबरदस्ती अमल जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। इस बयान के बाद कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने ट्वीट्स की झड़ी लगा दी। उन्होंने वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित बताया। It is in the interest of the people and more so this is voluntary, this is not mandatory. देखिए, वैक्सीन लगवाना अनिवार्य नहीं है, जो चाहे ले, जो चाहे ना ले। हम समस्या का समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। In the public interest, not in the self interest. वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर आम लोगों की दुविधा साफ तौर पर झलक रही है। कई लोग हमें ऐसे भी मिले जिनका मानना है कि जिस तरह अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने पहल की है खुद वैक्सीन लेकर, वैसी ही पहल अगर देश में हो तो लोगों के मन से डर कम होगा। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स माफिया पर कड़ी कार्रवाई की है। 70 किलो एमडीएमए ड्रग्स बरामद किया गया है। ये देश में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है और जो ड्रग्स बरामद हुआ है उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 70 करोड़ रुपए है। इस मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से 13 लाख रुपए कैश और 2 कार जब्त की गई हैं। पूछताछ में पता चला है कि ये कंसाइनमेंट इंदौर होते हुए दक्षिण अफ्रीका भेजा जा रहा था। आरोपी दवा भेजने की जगह ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे। नासिक के इगतपुरी इलाके के एक घर में एक तेंदुआ घुसने से लोग वहां काफी परेशान रहे। जंगल से तेंदुआ खाने की तलाश में आया था। बाद में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। इस तेंदुए की वजह से कोई घायल नहीं हुआ। उत्तर भारत में सर्द मौसम के बीच पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानों में बारिश, रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के में भी बर्फबारी चल रही है। यहाँ लोगों की मुश्किलें इससे बढ़ गई हैं। लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं। मैदानी इलाकों में ये बर्फ अच्छी लगती है, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों के लिए कुछ दिन बाद ये परेशानी का सबब बन जाती है। और अब तस्वीरें आपको उत्तराखंड में उत्तरकाशी से दिखा रहे हैं। यहाँ भी ऊपरी इलाकों में बर्फ पड़ रही है। बर्फ की सफ़ेद चादर चारों ओर बिछी हुई है और इस नज़ारे को देखने के लिए मैदानी इलाकों से पर्यटक पहुँच रहे हैं और कुछ जगहों पर जाम जैसी स्थितियाँ भी दिख रही हैं।